आज का जो मेरा ये वीडियो है, जो कल भारत में भूकंप आया है उसके संदर्भ में है। भूकंप वो जो अमेरिका में खबर छपी और भारत में एक आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो गया। अब अमेरिका में जो है भारत के एक बहुत बड़े औद्योगिक समूह कह लो या व्यापारिक समूह कह लो, उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में घूस देने के आरोप लगे। तो अब ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, ये तो बात एक समय आने पे पता लगेगी। और इस संदर्भ में बहुत से आप जो है वीडियो देख भी चुके होंगे अब तक। मेरा एक वीडियो एक भारत के आम नागरिक होने के नाते कुछ जो एक ख्याल आते हैं एक आम इंसान के दिल में, वही है। तो आप मानकर चलें कि यदि कोई एक व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और किसी कारण से उस पर एक बहुत बड़ा जुर्माना लग जाता है या वो किसी घाटे में आ जाता है, तो वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि वो प्रॉपर्टी अपनी कुछ बेचेगा या फिर उसको रेंट आउट करेगा। तो इस केस में भी ऐसा ही लगता है कि यदि बहुत बड़ा जुर्माना उस समूह पर लग जाता है या कोई ऐसा घाटे में जाने लगता है या उसकी कोई ऐसी देनदारी होती है, तो वो इसका खर्चा कहाँ से पूरा करेगा? अब जाहिर सी बात है कि उसके जो भारत में जो है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने बनाई है, हो सकता है उसको रेंट आउट करेगा, किसी और को दे देगा। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तो जहाँ बात करते हैं कि भी एक हैं तो सेफ़ हैं, तो हम जो है कितने सेफ़ हैं, या फिर एक भारत की जो साख है वो कितनी सेफ़ है? और कोई एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, छोटे बड़े बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट और भी होंगे। तो क्या उनका नाम नहीं खराब होता है ऐसे कि हाँ भाई भारत में तो ऐसा चलता है, एक नाम तो हाई पैसे ही क्रिएट हो रहा है कि रिश्वत देने की कोशिश की गई। अब ये बेशक आरोप है, लेकिन ये तो दुनिया ने आरोप देखे हैं, कल भारत में नहीं खबर छपी, पूरी दुनिया में छपी है। तो इस संदर्भ में क्या चिंता का विषय नहीं है? और इतने बड़े उद्योगपति को या फिर उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आरोप लगते हैं, तो सोचने की बात तो है ही, चिंता की बात है ही। तो एक भारत का आम नागरिक होने के नाते लगता तो है ही कि भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल में है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फर्में, बहुत सारा उनका पैसा यहाँ भी लगा हुआ है।